हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आज है 9 फरवरी 2025 और सुबह संडे का दिन 8:30 बज रहे हैं। बहुत काम था तो सोचा कि सुबह में ही एनालिसिस कर दूं ताकि भाई लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। आज हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक जो भी हम लोग ये कर रहे थे कि हाँ भाई आरबीआई की ये है, फिर बजट है, ये सारे जो मेजर इवेंट्स थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। आगे क्या होगा नहीं पता है। तो जो मेजर मेजर इवेंट्स थे, जो ट्रिगर पॉइंट्स थे, वो लगभग लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो अब मार्केट यहाँ से कोई तो भी डायरेक्शन लेगा। बजट जो आया, फिर आरबीआई गवर्नर साहब का स्पीच आया, उसमें रेट कट हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो कमिंग वीक में हमें मार्केट में दिखाई देगा। आइए देखते हैं। और हम लोग थोड़ा आज स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से, वीकली व्यू देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ से ये अभी भी लोअर लो में ही कर रहा है और अभी भी ये 20 मूविंग एवरेज जो कि ये पॉइंट है वहाँ से टच करके वापस नीचे गिर गया है, क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस कर जाता तो एक अच्छा साइन माना जाता वीकली बेसिस पे। ठीक है, वीकली बेसिस पे ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा ये चाहिए कि हाँ इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि सॉरी, इस पॉइंट जो यहाँ से ये हुआ है इस पॉइंट के ऊपर जाए तो वीकली बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टांस बुलिश करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर नीचे की बात करें यहाँ पे तो वो 22,750 का लो लगाया है, वो हमारा लोअर। और ऊपर का अगर बात करें तो ये प्रिसाइजली कितना है मैं बता दूं, यहाँ पे ये 24,900 है। ऊपर का 24,900 जहाँ से ये गिरा था, और नीचे का लेवल कितना है 22,800 22,750। ये हमारा एक वीकली में रेंज है जो कि ब्रीच होने के बाद ही कुछ कर सकते। अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी, मैंने बोला था कि हाँ ये नीचे अगर आए तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि मैं ये बोल रहा था कि 23,425 के आसपास आए। एग्जैक्टली वहीं पे आया जो कि हमारा 20 मूविंग एवरेज भी है, और वहाँ से फिर एक बाउंस किया। लेकिन अगर 3 दिन की कैंडल देखें, मैं ये तीनों दिन की ये जो बियरिश कैंडल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3 दिन की जो कैंडल देखें तो उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ये सारी न्यूज़ को कुछ चीयर नहीं किया है उतने अच्छे से, मतलब खुशी नहीं हुई। 2 दिन 200 मूविंग एवरेज जो ये वाला था इसके ऊपर क्लोज किया था, तो थोड़ी सी राहत की सांस हम लोगों ने ली थी कि शायद यहाँ से अब मार्केट निकल जाएगा। बट अभी क्या हो गया, अभी फिर से वही 200 मूविंग एवरेज के नीचे और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। हाँ ये ज़रूर ये है कि हाँ 20 मूविंग एवरेज के इस पॉइंट को ये सपोर्ट लेके और मार्केट क्या किया, बाउंस किया 20 मूविंग एवरेज। और यही पॉइंट हमारा क्या है, ये जो यहाँ से मैं ड्रॉ ही कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। यही पॉइंट हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं ना, 23,420 23,425 इस लेवल तक आया और वहाँ से बाउंस कर गया। तो अब हमारे लिए ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, यानी कि 23,420 से 23,425 30 तक के ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की अगर बात करें तो हमारे लिए ये पॉइंट 23,800, 23,750 से 23,800 जो एक सप्लाई जोन भी पहले भी था और अभी भी वो बरकरार है। तो हमारे लिए अभी क्या हो गया कि ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगर ये टूटा नीचे तो जो पहला हर्डल है ना वो हमारा है 23,200। ये 23,200 ये पहले हमारा रुकआउट रहेगा, और फिर अगर वहाँ से नीचे चला गया तो भाई फिर मामला गंभीर हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो 23,800 के ऊपर एक
अच्छा क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हमें ऊपर के डोर ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें 23,800 और नीचे में 23,400 420 ये याद रखने हैं। ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग काम हम लोग करेंगे और नीचे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक मैं ये कर ले रहा हूँ, चूंकि इंट्राडे की बात है तो हमें वेट करना होगा 700 तक, 23,700 उसके ऊपर ही कुछ काम करेंगे, उसके ऊपर ही कुछ काम करने में भलाई है। और अगर 23,400 के नीचे जाता है तो ही फिर डाउन साइड में कुछ मिलेगा। इस बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मिलने के चांसेस कम है, इस बीच में मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, हाँ छोटे मोटे पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे, बट अगर अच्छा सा ट्रेड चाहिए तो 6,700 के ऊपर और 800 के बीच में एक रुकावट है, और 800 के जब ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर की डोर जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का। अगर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग वीकली से स्टार्ट करेंगे, और वीकली से स्टार्ट करके ये देखिए, ये हमारे पास एक लेवल है जो कि 20 मूविंग एवरेज है, और उसको टच करके वापस मार्केट गिर गया है। ठीक है, दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस वीक था बुलिश इनगल्फिंग जरूर बनाया था, बट उतना इफेक्टिवली वो इस वीक में काम नहीं किया जैसा कि आदमी चाहता था कि हाँ बुलिश इनगल्फिंग बना है तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेज हैं। थोड़ा ऊपर गया ज़रूर है, लेकिन अभी भी वो दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें हम लोग कुछ कन्विंसली बोल सकें। अगर ये इसकी बात करें, इसकी चार्ट की, तो चार्ट में यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये रख लो सर, इसको 50,000 कर लीजिए आप। $50,000 ये हमारा लेवल इंटेक्ट अभी भी है, और इसके नीचे अगर आता है तो फिर से प्रेशर में आ जाएगा। ऊपर के लिए हमें ये वाले लेवल यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर निकलता है तो हमें बुलिश की स्टेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये कितना है, 50,500। ठीक है, 50,500 50,600, ये वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर डेली की बात करूँ तो डेली में ये 3 दिन से यहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, रुक रहा है। स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है, जो लास्ट फ्राइडे का जो अभी कैंडल है वो काफ़ी बियरिश दिख रहा है, बट फॉर्चुनेटली 50,000 के ऊपर है। 50,000 टूटा तो एक हमारे पास जो रुकावट होगी वो होगी ये, यानी कि 49,600। ये 49,600 ये हमारा क्या है, 20 डेज मूविंग एवरेज है। बड़ी इंपॉर्टेंट होता है सर, 20 डेज मूविंग एवरेज है, और अगर ऊपर से आता है 50,000 तोड़ता है तो फिर 400 पॉइंट नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की बात करें तो ऊपर में कुछ नहीं, बस सीधा सीधी जो इसका हाई है हम लोग उसको मार्क कर लेंगे, और अनटिल अनलेस के इसके ऊपर नहीं जाता है, तो तीनों को पकड़ लेते हैं, 500 राउंड फिगर में ले लेते हैं। अनटिल अनलेस की इस 50-500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अभी ज़्यादा कुछ हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स आए हैं, जितने भी ट्रिगर्स आए हैं, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मार्केट उसको समझने की कोशिश कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे का रुख लोग तैयार करेंगे, और हम लोग भी क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अपने को करना क्या है भाई, बड़े प्लेयर हैं, उन्हीं की चाल को समझ के थोड़ा सा अपना काम कर लेना है। ठीक है, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, ये रहा सर वही 50,500 के 50,500 के ऊपर जब जाएगा तो ही हमें कुछ ये होगा। और नीचे में चूंकि हम लोगों ने ये जो 49,600 लिया था वो बड़े टाइम फ्रेम से लिया था, तो ये यहाँ पे इंटैक्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली व्यू, डेली व्यू और इंट्राडे व्यू। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके
मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू एंड गुड डे।